हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आतंकी विश्व बेल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 6 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात PFI के 20 ठिकानों पर जो छापेमारी की, उससे यही लगता है कि आतंकी गतिविधियों में लिप्तता के चलते प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी इस संगठन के सदस्य सक्रिय हैं। PFI पर पाबंदी लगाए हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन उसके बाद से इस संगठन के अनेक सदस्यों को आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसका अर्थ है कि इस संगठन के सदस्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गत दिवस NIA ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु में जिस तरह PFI के ठिकानों पर छापेमारी की, उससे यही रेखांकित होता है कि इस संगठन ने देश भर में अपने पांव पसार लिए हैं। इस संगठन को निष्क्रिय करने में इसीलिए समय लग रहा है क्योंकि उसने केरल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक में अपना विस्तार कर लिया था। उसने अपने कई सहयोगी संगठन भी बना लिए थे। हालांकि PFI संग उन पर भी पाबंदी लगा दी गई, लेकिन उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अभी भी सक्रिय है। वह कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है। जब यह स्पष्ट है कि यह कथित राजनीतिक दल PFI के एजेंडे पर ही चल रहा है, तब फिर उस पर भी उसी तरह पाबंदी लगनी चाहिए जैसे अभी पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को प्रतिबंधित किया गया। निसंदेह केवल PFI ही आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। इसी तरह के अन्य संगठन भी हैं जो भारत में आतंकी घटनाओं की साजिश रचते रहते हैं। देश में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के सदस्य और मददगार भी सक्रिय हैं। जब तब उनकी गिरफ्तारी भी होती रहती है। अभी बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो ये तीनों आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण शिविर खोलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पाकिस्तान से भी मदद मिल रही थी। एक समय था जब यह माना जाता था कि अशिक्षित या कम पढ़े लिखे मुस्लिम युवा ही आतंक की राह पर जाते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से उच्च शिक्षित मुसलमान युवक भी आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं। कुछ माह पहले NIA ने पुणे के एक जाने माने डॉक्टर अदनान अली को मुस्लिम युवकों को आतंकी संगठन में भर्ती कराने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उच्च शिक्षित युवा आतंक की राह पर क्यों जा रहे हैं, इस पर मुस्लिम समाज के नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना होगा। यह सही है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इसके भी सैकड़ों उदाहरण हैं कि किस तरह आतंक के लिए मजहब की आड़ ली जाती है। चिंताजनक हालात। यह किसी से छिपा नहीं कि वन्य जीव संरक्षण में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ के जंगलों में बाघ, गुलदार, हाथी समेत दूसरे वन्य जीवों का फलता फूलता कुनबा इसका उदाहरण है। वन्य जीव राज्य को देश दुनिया में विशिष्ट पहचान भी दिलाते हैं, लेकिन वन्य जीवों के निरंतर बढ़ते हमलों ने चिंता अधिक बढ़ा दी है। राज्य के
पर्वतीय क्षेत्रों में तो स्थिति ये हो चली है कि न घर आंगन सुरक्षित हैं और न खेत खलियान। कब कहाँ मौत रूपी गुलदार या बाग सामने आ दमके कहा नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में पौड़ी जिले के नैनी डांडा ब्लॉक का हल्दूखाल क्षेत्र भी बाघ के भय से थर्रा रहा है। सूरज ढलते ही क्षेत्र में कर्फ्यू जैसा आलम है तो नौनी वालों की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय भी 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रिखणी खाल ब्लॉक के गांव भी कुछ समय पहले ऐसी ही समस्या से जूझ चुके हैं। उस पर राज्य भर में आए दिन गुलदारों के हमलों ने नींद उड़ाई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह हो चली है। वन्य जीवों के हमलों और सक्रियता से जिस तरह सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, उससे साफ है कि अब पानी सिर के ऊपर बहने लगा है। बावजूद इसके वन्य जीवों के हमलों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्य योजना धरातल पर क्रियान्वित होती नहीं दिख रही है। इसे लेकर जनमानस में गुस्सा पनपना स्वाभाविक है। यह बात अलग है कि किसी क्षेत्र में गुलदार बाघ के हमले की घटना के बाद उसे नरभक्षी घोषित किया जा रहा है, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अब जबकि स्थिति अधिक चिंताजनक हो चुकी है तो इससे निपटने के लिए वन विभाग को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे मनुष्य सुरक्षित रहें व वन्य जीव भी। इसमें अधिक देरी बड़े जनाक्रोश का कारण भी बन सकती है। धन्यवाद।